नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको मैं मोडाल्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं, मोडाल्स को सिखाने वाला हूं, मोडाल्स के यूज के बारे में सीखेंगे। देखिए, मोडाल्स का मतलब होता है, मोडाल समझते हैं ना, आदर्श, हीरोज, ठीक है ना, मेन कैरेक्टर। इंग्लिश ग्रामर का मेन कैरेक्टर यही है। इसके बिना आप अंग्रेजी में फ्लुएंसी नहीं ला सकते हैं, इसलिए इसको समझना, इसको सीखना, इसका यूज, प्रयोग करना, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन, सबसे पहले हम बात करते हैं कैन का। तो कैन का मतलब होता है, ठीक है ना, कैन का मतलब होता है एबिलिटी शो कराने के लिए, परमिशन शो कराने के लिए, यानी जब क्षमता, योग्यता बताना चाहते हैं, सकता, सकती है, सकता हूँ, यानी कुल मिलाकर एबिलिटी, क्षमता बताना चाहते हैं। जैसे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, यू कैन लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। यह बॉक्स आप उठा सकते हैं, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है ना। मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूँ, आई कैन टीच यू इंग्लिश, राइट। तो इस तरह के सेंटेंस में हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है ना, एबिलिटी, परमिशन के लिए। कुड की बात करते हैं तो कुड पास्ट की एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी बताने के लिए कुड का यूज किया जाता है। यानी पास्ट में आपकी कोई आदत हो उसको बताने के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं, ठीक है ना, पास्ट की एबिलिटी। मे का बात करते हैं, परमिशन, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, सकता है, अनुमति के सेंस में यूज किया जाता है मे का। माइट की बात करें, माइट की बात करें तो माइट मीन्स होता है वीक पॉसिबिलिटी, यानी बहुत कम संभावना बताने के लिए हम शायद, हो सकता है कि यूज में करते हैं माइट का यूज, ठीक है ना। मस्ट, ठीक, माइट का अपोजिट है, यानी स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, कंपल्सन बताने के लिए, अवश्य या जरूर के सेंस में मस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। शुड का यूज करते हैं एडवाइस, सजेशन देने के लिए, मोरल ड्यूटी बताने के लिए, चाहिए के सेंस में होता है। वुड की बात करें तो पोलाइट रिक्वेस्ट, हैबिट इन द पास्ट, इन पास्ट की आदत हो या पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, करेंगे, करते थे, उसके लिए हम यूज करते हैं शुड का, सॉरी वुड का। शैल की बात करें तो सजेशन, फ्यूचर में यूज किया जाता है, सिंपल फ्यूचर में, फॉर्मल की तरह, ठीक है, जब आपकी इच्छा हो कुछ बनने का तब बोलते हैं। विल भी उसी तरह से होता है, फ्यूचर में, विलिंगनेस बताने के लिए, यानी आप टीचर बनेंगे, यू विल बी टीचर या यू विल बिकम अ टीचर, ठीक है ना, करेंगे या करेंगे, करेगा, ठीक है ना। और टू की बात करें तो मोरल ड्यूटी को बताता है, मोरल ड्यूटी एडवाइस देने के लिए हम लोग चाहिए के सेंस में यूज करते हैं। तो चलिए इसका एक एक सेंटेंस में यूज देखते हैं, तब जाकर सारा मैटर क्लियर होगा कि आखिर इसके किस सिचुएशन में यूज किया जाता है। उसका इमोशन, सेंटेंस के इमोशन के साथ हम इसका यूज करते हैं। सेंटेंस का नेचर देखते हैं पहले कैसा है, उसके बाद हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए पहला आ गया कैन। कैन का पेन हम ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, कैन, कैन का मतलब एबिलिटी, परमिशन बताने के लिए, ठीक है ना, योग्यता, योग्यता और अनुमति बताने के लिए आपका यूज करते हैं कैन का। जैसे मैं तैर सकता हूँ, तो एबिलिटी है ना आपका, तो आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। वो अंग्रेजी बोल सकती है तो क्या हो जाएगा, सी कैन स्पीक इंग्लिश, सी कैन स्पीक इंग्लिश। आप देखेंगे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, आता है। सी कैन, कैन मॉडल है, स्पीक V1 है, कैन मॉडल है, स्विम V1 है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो परमिशन की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैन आई कम इन, ठीक है। इसको हम लोग रफ परमिशन बोलते हैं, रफ परमिशन के लिए हम यूज करते हैं कैन का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कुड। कुड पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है, यानी भूतकाल की योग्यता, विनम्रता, अनुरोध, संभावना बताने के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। मैं 5 साल की उम्र में तैर सकता था, यानी जब मैं 5 साल का था तो मैं तैर सकता था, ठीक है ना। तो लिखेंगे आई कुड स्विम व्हेन आई was 5, आई कुड स्विम व्हेन आई was 5, यानी, ठीक है,
मुझे लगा कि वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गया। ठीक है, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5। जब मैं 5 साल का था तो मैं तैर सकता था। ये पास्ट की एबिलिटी हो गया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा, या कुड यू हेल्प मी। यह आपका क्या पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, कुड यू हेल्प मी। आज रात बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो गया। तो क्या हो जाएगा, इट कुड रेन टुनाइट। इट कुड रेन टुनाइट। टुनाइट का मतलब आज रात होता है। ठीक है, चलिए मे के यूज हम करते हैं परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी अनुमति और संभावना व्यक्त करने के लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यह अनुमति है। तो क्या हो जाएगा, मे आई कम इन। ठीक है, वह घर पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ही मे बी एट होम। ही मे बी एट होम, राइट। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। जब हम इच्छा जाहिर करते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, अच्छा चीज हो, तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं। ठीक है ना, मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर याद रखिएगा एक्सक्लेमेशन चिन्ह होगा, मार्क होगा। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। आप लंबे समय तक जी, आपका आयु दीर्घायु हो, यानी मे यू लिव लॉन्ग। उसको कैसे बोलेंगे जी, तो मे यू लिव लॉन्ग, यानी आप दीर्घायु हो। ठीक है ना, आपकी उम्र लंबी हो, तो मे यू लिव लॉन्ग बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। माइट। माइट का यूज कहाँ करते हैं, वीक पॉसिबिलिटी, कम संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का यूज करते हैं। आज बारिश हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, इट माइट रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। वह कल आ सकती है, तो क्या हो जाएगा, शी माइट कम टुमारो। ठीक है, वह घर पर हो सकता है, यह भी संभावना है। ही माइट बी एट होम। ठीक है ना, ही माइट बी एट होम, राइट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मस्ट। मस्ट आपका क्या बताता है, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता, मजबूरी या कड़ा कर्तव्य बताता है। कड़ा कर्तव्य, हर किसी को कानून का पालन करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एवरीवन मस्ट ओबे द लॉ। ठीक है ना, विद्यार्थियों को मेहनत करनी चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, उन्हें जरूर सच्चाई पता होगा। जब हम कमांड देते हैं कि भाई उसको तो जरूर पता होगा, यानी राम रमेश के साथ रहता है, रमेश की सारी जानकारी रमेश को जरूर पता होगा। प्रोमिस करते हैं, सॉरी गारंटी करते हैं, श्योर करते हैं, तो वहां हम यूज करते हैं मस्ट का। दे मस्ट, यानी उन्हें, दे मस्ट नो द ट्रूथ। दे मस्ट नो द ट्रूथ, यानी उन्हें जरूर सच्चाई पता होगी देकर विल नहीं लगाना है आपको। ठीक है, चलिए शुड की बात करें तो एडवाइस, ड्यूटी, सलाह, सुझाव, कर्तव्य बताने के लिए शुड का यूज कहता है। आपको मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी, यू शुड वर्क हार्ड, मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए। यू शुड स्टडी हार्ड। ठीक है ना, यह यू है। ठीक है ना, यू है। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी शुड रेस्पेक्ट
रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है, आप लोगों को दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, पीपल या शुड वाला है, मस्ट वाला नहीं, शुड, पीपल शुड हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करनी चाहिए। पीपल शुड हेल्प अदर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यह स्लाइड अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, यह पढ़ाने का जो तरीका है मेरा अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। और इस तरह का कॉन्सेप्ट के साथ, फैक्ट के साथ वीडियो को यानी ग्रामर के रूल्स को, ग्रामर के फैक्ट को समझते रहिए। विल इन फ्यूचर, विलिंगनेस को बताने के लिए, भविष्य में इच्छा व्यक्त करने के लिए आप विल का यूज करते हैं। जैसे वे लोग सप्ताह से, वे अगले सप्ताह हमसे मिलने आएंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल सी मी नेक्स्ट वीक। देखिए सी का मतलब मिलना, सी का मतलब देखना भी होता है। तो दे विल सी मी नेक्स्ट वीक, वे लोग चाहे वे अगले सप्ताह मुझसे, हमसे मिलने आएंगे। ठीक है, वह हमारे साथ शामिल होगी। तो सी विल ज्वाइन अस, सी विल ज्वाइन अस, राइट। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। जब प्रोमिस करते हैं तो एक्चुअली यहाँ देखेंगे आप आई लिखा गया है, लेकिन आई के साथ क्या आता है, शैल आता है, लेकिन यहाँ विल आएगा। आई विल नेवर लाई, ठीक है, नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। आई के साथ आता है शैल, लेकिन यहाँ पर जब हम प्रोमिस की बात करते हैं तो शैल नहीं आएगा। ठीक है ना, वहाँ क्या आएगा, आई विल आएगा, अल्टरनेट आएगा। ठीक, अल्टरनेटिव इसका आएगा, जैसे आई के साथ शैल तो विल आएगा, जिसके साथ विल लगता है उसके साथ शैल आ जाएगा। ठीक है ना, आई विल नेवर लाई। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ, मैं जल्द लौटूंगा। शैल की बात करें तो सजेशन, ऑफर, फ्यूचर, फॉर्मल सुझाव, प्रस्ताव देने के लिए शैल का प्रयोग किया जाता है। तो मैं जल्द लौटूंगा, तो आई शैल रिटर्न, यह ई है, आई शैल रिटर्न सून। ठीक है, क्या हम अब जाएं, तो क्या हो जाएगा, शैल वी लीव नाउ। देखिए आई और वी के साथ शैल आता है, इसलिए शैल वी हो गया। विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखना होगा, यह क्या है, एक सजेशन है और यह एकदम करना है आपको। विद्यार्थियों को एकदम अनुशासन बनाए रखना होगा। तो हम बोले थे ना आई के साथ शैल आता है, लेकिन विल आएगा, जिसके साथ विल आता है उसके साथ शैल आएगा। तो स्टूडेंट के साथ इधर से आ जाते हैं, स्टूडेंट के साथ क्या आता है, विल आता है, लेकिन आएगा क्या है, यहाँ शैल आएगा। स्टूडेंट शैल have to maintain discipline। ठीक है, डिसिप्लिन। तो क्या हो गया, स्टूडेंट्स शैल हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं आगे यहाँ से। चलिए ऑट टू का यूज कहाँ करते हैं, तो ऑट टू का मोरल ड्यूटी, एडवाइस, नैतिक कर्तव्य और सलाह देने के लिए ऑट टू का यूज करते हैं। हर किसी को जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ठीक है ना, हर किसी को, तो क्या हो जाएगा, everyone ought to help the needy। ठीक है ना, everyone ought to help the needy, यानी हर किसी को जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यह मोरल ड्यूटी हो गया। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, यह आपका ड्यूटी है, होना चाहिए भाई। You ought to
टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है ना, यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नीड, नेसेसिटी, आवश्यकता व्यक्त करने के लिए नीड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा हम दो सेंटेंस लिखना होगा अंग्रेजी में, क्योंकि समझाना है आपको एक विशेष चीज। नीड, हमें यह काम पूरा करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे वी नीड कंप्लीट दिस वर्क, ठीक है। मैं और लिख रहा हूं, वी नीड, ठीक है, वी नीड टू कंप्लीट दिस वर्क। आप देखेंगे, चलिए इसका भी आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, इसको भी पहले लिख देते हैं। यू नीड नॉट गो देयर, ठीक है। एक और इसका भी लिख देते हैं, यू डू नॉट नीड टू गो देयर, ठीक है। अब मैं समझाने का काम कर रहा हूँ, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए नीड यहाँ मॉडल है, ठीक है, यह आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यह नीड आपका वर्ब है, और यह आपका इन्फिनेटिव टू कंप्लीट इन्फिनेटिव है, ठीक है। चलिए यहाँ आपका यह मॉडल है, और यहाँ आपका जो गो है वह V1 है। यहाँ डू नॉट, यह नीड आपका जो है ना V1 है, और यह इन्फिनेटिव है। इसे मैं आपको समझाने का काम करूँगा अभी, ठीक है ना। चलिए देखिए, नीड और डेयर दो ऐसे मॉडल है जो वर्ब की तरफ यूज होता है और मॉडल की तरफ यूज होता है। जब यह मॉडल की तरह यूज होगा तो इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी V1 आया है कंप्लीट, देख रहे हैं, तो यह मॉडल हो गया। बात समझ रहे हैं ना, वी नीड टू कंप्लीट दिस वर्क, हमें यह काम पूरा करने की आवश्यकता है। तो वी नीड टू कंप्लीट इन्फिनेटिव है, इसका मतलब यह V1 है, यानी यह वर्ब की तरह यूज हुआ है। अभी यह क्या है, अभी वर्ब है। बात समझ, दोनों का हिंदी सेम है। यू नीड नॉट गो देयर यानी V1 है, इसका मतलब यह मॉडल है, यानी हम पहले ही बताए थे मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, तो मॉडल है तो V1 आया है। यह भी आपका हिंदी में सेम है, यू डू नॉट नीड टू गो देयर, ठीक है ना। तो यहाँ V1 है, इसके बाद इन्फिनेटिव आया है, तो यह अभी वर्ब है। दोनों का मतलब यही होगा, इस दोनों का भी मतलब यही होगा। बात समझ रहे हैं ना। नीड और डेयर दो ऐसे वर्ब्स हैं जो मॉडल और वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ, यही समझाना था, इसलिए दो इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा। चलिए डेयर की बात करें तो डेयर में भी वही हाल है, ठीक है। इसको भी हम लिख ही देते हैं सब एक के बाद। जैसे डेयर का मतलब करेज बताने के लिए, साहस बताने के लिए। वह सच बोलने की हिम्मत रखता है, तो क्या हो जाएगा, ही डेयर, ये आर है, ही डेयर स्पीक द ट्रूथ, ठीक है ना। वह सच बोलने की हिम्मत रखता है। अगर हम बात करें इसको, ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं, मैं तुम्हें इसे साबित करने की चुनौती देता हूं, आई डेयर चैलेंज यू टू प्रूव इट, यह आई है, टी है, प्रूव इट, ठीक है ना। आई डेयर चैलेंज यू टू प्रूव इट, ठीक है। दूसरा इसका हो जाएगा, आई डेयर्स टू
challenge you to I dares to challenge you to prove it। ठीक है, चलिए इसको भी मैं समझा देता हूं आपको। यह डेयर मॉडल है क्योंकि इसके बाद स्पीक V1 है। यह डेयर्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी फिफ्थ फॉर्म है क्योंकि यह टू स्पीक इन्फिनेटिव है। ठीक है ना, तो यह फिफ्थ फॉर्म है वर्ब की तरह है। यह डेयर आपका मॉडल है क्योंकि ये चैलेंज V1 है। यह डेयर्स आपका, ठीक है ना, सॉरी यहाँ यह जो मिटाने का काम हम थोड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए आई डेयर होगा क्योंकि यह प्लूरल के यूज होता है, तो यह V1 है और टू चैलेंज आपका इन्फिनेटिव है। ठीक है ना, इन्फिनेटिव है, बात समझ रहे हैं ना। तो आप ध्यान में रखिएगा, मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है। अगर मॉडल के बाद अगर इन्फिनेटिव आता है तो वो वर्ब है। देखिए डेयर के बाद इन्फिनेटिव इसका मतलब है वर्ब है, मॉडल के बाद डेयर के बाद V1 इसका मतलब है मॉडल है। तो इसी प्रकार से इस दोनों का दो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अब नहीं है स्लाइड। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा, मेरे ख्याल से अच्छा लगा ही होगा, तो इसको लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की, आपकी मदद की ज़रूरत है। दैट्स वाई यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ और यू शुड फॉलो मी राइट नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।